अभी मैं सुना हमारे लोग बोले कि पतंग उड़ाना है। पतंग नहीं, पतंगा उड़ाना है। 4 पतंग उड़ाना है, 4 वक्त बटन दबाना है। और कौन से दिन उड़ाना है? तारीख क्या है? तारीख क्या है? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुन ले शिंदे, 15-15 कह रहे लोग। 15 मिनट निकाल लो, जमहूरियत को मजबूत करो। 15 मिनट निकाल लो, अपने कारपोरेटरों को मुंतखब करो। 15 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी इंशाअल्लाह। जैसा पूना में शरद पवार, अजीत पवार मिल गए, मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल गए, सब मिल सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या कलमा दो भाई नहीं मिल सकता? खुदारा समझो, हमने असेंबली खोया, हमने असेंबली खोया, हमने पार्लियामेंट खोया। क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या अब औरंगाबाद के मेयर को भी तुम खोना चाहते हो? नहीं हो। मैं तुम्हारा दर्द को महसूस करने वाला दर्दमंद रसूलुल्लाह का गुलाम हो। लो रसूलुल्लाह के उम्मतियों के सामने आया है, फरियाद लेकर आया है। खुदारा समझो, अगर अभी भी नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। खुदारा समझो, समझो मेरी तड़प को, समझो मेरी आह को, समझो मेरे दर्द को। अरे मेरी आंख रो रही है, मेरी बहन मेरी बेटी के हिजाब को खींचा गया। अरे मेरा सीना फट रहा है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाइयों ने जिस मेहनत से घर बनाया था वो घर तोड़ दिया। आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मौसम सर्द है, लेकिन क्या उन लोगों का आपको एहसास है जिनके घरों को बीजेपी के बुलडोजरों ने गिरा दिया? क्या उस तकलीफ का एहसास है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा वो मेरी उम्मत में से नहीं। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती हो, तुम रसूलुल्लाह की उम्मती हो तो अपने सीने में दूसरे भाई के दर्द को महसूस करो, उम्मती होने का सबूत दो। खुदारा अगर हम आज भी नहीं उठेंगे तो फिर कभी भी नहीं उठेंगे। अगर आज मैं मॉब लिंचिंग की मजम्मत कर रहा हूं, बीट बैंड के नाम पर मारने पर मैं मजम्मत कर रहा हूं, तो मैं यहां खड़े होकर बांग्लादेश में भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं को भी झाड़ों पे लटकाकर जो दरिंदे मार रहे हैं, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं, क्योंकि वो इंसानियत का कत्ल है। मॉब लिंचिंग भी इंसानियत का कत्ल है। बांग्लादेश में हिंदू भाई को मारना भी इंसानियत का कत्ल है। तो बेगुनाह फलस्तीनियों को मारना भी जुल्म है, इंसानियत के खिलाफ है। हम सबकी मजम्मत करते हैं, हम सबकी मजम्मत करते हैं।
लेकिन आज आपको और हमको खुदारा मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम और कमजोर पड़ जाएंगे। सारे हिंदुस्तान में एक जमात है जो आपकी हक की लड़ाई लड़ रही है, एक लीडर है जो आपके हक की लड़ाई बगैर किसी से लड़ रहा है, तन्हा पार्लियामेंट में खड़ा है, आपकी अजमत के लिए, आपके विहार के लिए, आपके हक के लिए, आपकी नाइंसाफी पर आवाज उठाता है, तो वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। खुदारा समझो, आज मुल्क का क्या हाल है। नरेंद्र मोदी साहब को इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं, इस मुल्क की कोई फिक्र नहीं, इनको इस मुल्क की कोई परवाह नहीं। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम अगर कुछ है तो वो नरेंद्र मोदी है। इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा, यही नरेंद्र मोदी ने कहा था जब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो कहा था कि $1 70 रुपया हो गया। मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया, बोले थे ना, याद है या नहीं? और आज $1 90 रुपये 21 पैसे हो गए। मिस्टर मोदी, तुम्हारी उम्र से बहुत ज्यादा हो गया। रुपया गिर रहा है, फिक्र नहीं। महंगाई आसमान को छू रही है, परवाह नहीं। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई फिक्र नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम हो रहे हैं, परवाह नहीं। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल लड़खड़ा रहा है, नहीं मालूम कि कब स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स हो जाएगा, इनको फिक्र नहीं है। डॉलर रोज बेच रहे हैं। क्यों? रुपया गिर रहा है, फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा, अगर मैं $1 ला रहा हूं, $1 पे अगर कुछ कमा रहा हूं, तो कमाने के बाद डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, जितना कमाया पूरा अंदर हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन इनको इस मुल्क की फिक्र नहीं है। शौचालय बोले, क्या शौचालय बने? 15 लाख बोले, क्या 15 लाख आए? सिर्फ धोखा। क्या बोले? मुझे याद है क्या बोले। 15 लाख आएंगे बोले, नहीं आए। कभी बोले वो नाले में से पाइप डाल के गैस निकाल सकते हैं, कभी प्लास्टिक सर्जरी, अरे क्या नहीं बोले। और ये भी बोले मैं गरीब का बच्चा हूं, गरीब के घर से आया हूं, मैं चाय बेचता था, रेल की पटरियों के पास चाय की बंडी थी, चाय की केतली थी। लोग कभी कड़क चाय पूछते थे, कभी नरम चाय पूछते थे, कभी ऐसी चाय वैसी चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, नरम चाय, गरम चाय। अरे आप जो भी थे आज हमारे वजीर आजम है, वजीर आजम बनिए। फिर क्या बोले? मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चले जाऊं, ये भी बोलो। अरे ऐसा फकीर मैंने नहीं देखा। एक फकीर था,
एक फकीर था, बादशाह हो गया था। एक बादशाह था, फकीर हो गया। लेकिन उस फकीर की फकीरी में भी बादशाहत थी। अफसोस के इस बादशाह के हर अमल में सिर्फ और सिर्फ यही है, खुदारा। अरे मैं पूछना चाहता हूं मोदी भक्तों से, मोदी भक्तों से, आपसे नहीं, आपसे नहीं, मोदी भक्तों से। मोदी का बहुत बड़ा भक्त है ना शिंदे, मोदी का बहुत बड़ा भक्त है फडणवीस। मैं पूछना चाहता हूं मोदी के भक्तों से, आप करप्शन को खत्म करेंगे बोले, मोदी साहब बोले कोई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कोई नहीं पूछ रहे। इम्तियाज जलील साहब, आप पूछना था 6500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे आए, देने वालों ने क्यों दिया? क्या ये करप्शन नहीं है? क्या आपको कोई एक पैसा दिए, मजलिस को कोई दिए? मैं इतनी देर से पुकार रहा हूं, आपकी मोहब्बत मिल रही है, आपका जोश मिल रहा है, आपके नारे मिल रहे हैं, आपका जज्बा मिल रहा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे से बढ़ के है। अरे अगर कोई पैसा दे रहा तो क्यों दे रहा? मोदी आप क्या दिए थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको इतना पैसा मिला? अरे 6500 करोड़ तो व्हाइट है, ब्लैक कितना मिला होगा सोचो। फिर बड़े ईमानदार, मैं तो गरीब से घर से आया, मैं चाय बनाता था, मेरी मंडी थी। अरे फिर ये पैसा कहां से आया, किधर से आया? हर चीज में मिलावट, तेल में मिलावट, चावल में मिलावट, आटे में मिलावट, हर एक चीज में मिलावट थी। मैं तो पार्लियामेंट में नहीं था। इम्तियाज जलील साहब, आप पार्लियामेंट में भी थे। क्या पार्लियामेंट में कोई कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया था कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया गया? आप बोलो, इन्होंने पेट्रोल को भी नहीं छोड़ा। पहले पेट्रोल प्योर नहीं है, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम। पेट्रोल पंप वाले पहले मिला रहे थे, और मोदी सरकार 15% एथेनॉल भी मिला दी। मतलब अब एथेनॉल में भी कितना पानी है, कितना एथेनॉल है, ये तो गडकरी साहब को ही मालूम, मुझे नहीं मालूम। गडकरी साहब को, क्योंकि उनके बेटे के पास वो जादू है इस वक्त एथेनॉल का। आप बताओ, ये मुल्क से मोहब्बत है? इलेक्टोरल बॉन्ड, एथेनॉल, हम बीफ नहीं खा सकते। फोन है ना, फोन है तो खोल के देख लो। गांव रक्षकों, ए गांव रक्षकों, बोलो मोदी को मीट एक्सपोर्ट्स को रोक दो। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। मुसलमान जा रहा, बकरे का गोश्त है तो बोलेंगे नहीं, बीफ है कह के मारेंगे। अरे मेरे भाई, खुदारा समझो, आज हम जो बोलते हैं ना, कोई बोलने वाला नहीं है। अरे आज सब पार्टियां हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है ना? शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, ठाकरे टूट गए ना? अब पूना में शरद पवार, अजीत पवार मिल गए, मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल गए। सब मिल सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या कलमा दो भाई नहीं मिल सकता?
क्या हम नहीं मिल सकते? क्या हम एक नहीं हो सकते? अरे ये सब मिल रहे हैं और हम हैं कि हट रहे हैं। मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मुझसे हाथ नहीं मिलाए। अरे इज्जत, जिल्लत, शोहरत, दौलत, मौत तो हयात सिर्फ अल्लाह के हाथ में। अल्लाह को राजी रखो, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, ताकत मिलेगी, इख्तिदार मिलेगा, हयात मिलेगी, सेहत मिलेगी। अरे ये सब फानी है, ये सब जानी है। अरे जमाती जिंदगी में ईसार करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती। जमाती जिंदगी आसान नहीं होती। जमाती जिंदगी एक कांटों भरा लिबास है। लोगों को ये शेरवानी दिखती है, ये जमात की जिम्मेदारी, जमात की पहचान है, तो इसमें कई सुई भी है जो कई मर्तबा हमको चूकती है, लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि हमारे जात के मफाद से बढ़कर मिल्लत का मफाद है, जमात की इज्जत है और मुसलमानों का वक़ार है। खुदारा इस बात को समझो, तुम्हारे जोश की कदर करता हूं, मैं तुम्हारे जोश की कदर करता हूं, मैं तुम्हारे जुनून का एहतराम करता हूं, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, तुम्हारी मोहब्बत पे अपने आप को कुर्बान करता हूं। मगर खुदारा वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है और होश का दामन उसके पास नहीं, वो कौम नाकाम होती है। खुदारा अपने जोश पे काबू रखो। तुम मुझे सुनने आए हैं, मैं तुम्हें सुनाने आया हूं, लेकिन मैं अपने आवाज को तुम तक नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं अपने दर्दमंद मुस्लिम भाइयों के दर्द को तुम्हारे साथ बांटने आया हूं। खुदारा सब्र का मुजाहरा करो, सब्र के दामन को छूटने न दो, होश के दामन को हाथ से फिसलने न दो, जोश को मुर्दा होने न दो। वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है, वो कौम कामयाब नहीं होती। वो कौम जिसके पास सिर्फ होश है, वो कौम भी कामयाब नहीं होती। वही कौम कामयाब होती है जिसके पास जोश भी होता है, और जोश को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए होश भी होना चाहिए। जोश और होश की जरूरत है। सब लोगों से भी दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, आओ तुम मेरी निशिस्त पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे खदमों तले बैठने तैयार हूं, क्योंकि मुझे मिल्लत का मफाद अजीज है अपनी जात से ज्यादा। दावत देता हूं कि आओ, खुदारा आओ, जमात में आ जाओ। अभी मैं सुना हमारे लोग बोले कि पतंग उड़ाना है। पतंग नहीं, पतंगा उड़ाना है। 4 पतंग उड़ाना है, 4 वक्त बटन दबाना है, और कौन से दिन उड़ाना है? तारीख क्या है? तारीख क्या है? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुनने शिंदे 15 कह रहे लोग, है ना? 15 तारीख को 15 मिनट निकाल लो, मजलिस को और जाओ। 15
15 मिनट निकाल लो, जमहूरियत को मजबूत करो। 15 मिनट निकाल लो, अपने कॉरपोरेटरों को मुंतखब करो। 15 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। पतंग 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 रहेगी और इंशाअल्लाह मजलिस की कामयाबी होगी। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।